जी, सभी को सादर प्रणाम। मैं आचार्य अभय शर्मा आपका अपने YouTube चैनल फास्ट एस्ट्रोलॉजी से स्वागत करता हूँ। आज मैं एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जो इन्फॉर्मेशन जुड़ी है हमारे पितरों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि श्राद्ध मास निरंतर चले हुए हैं और कल अंधेर पक्ष की एकादशी तिथि है 21 तारीख को। तो इस एकादशी की क्या महत्वता है और क्यों इस एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप सभी के लिए कलेक्ट की है। इस एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी। इंद्र जो देवलोक के भगवान थे, इंद्र से जुड़ी हुई ये एकादशी है और पितरों को समर्पित है। जो भी एकादशी व्रत होता है, साल में 24 व्रत आते हैं लगभग। 24 व्रत में एक व्रत निर्जला एकादशी है, जिस दिन आप बिना जल के अगर उस व्रत को कर लेते हैं तो आपको 23 एकादशियों के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन अपने आप में एक महत्वता जो एकादशी रखती है वो इंद्र एकादशी भी है। ज्योतिष शास्त्र की जो व्यक्ति नॉलेज रखते हैं या जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो इस एकादशी के व्रत के बाद अपने पितरों को व अपने कुल की 7 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं सिर्फ इस एकादशी का व्रत करके। और क्यों रखा जाता है व्रत? विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ये व्रत रखा जाता है। प्रवर्तनी एकादशी के बाद इंद्रा एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। क्यों? जो भी साधक लक्ष्मी की चाहत रखते हैं वो उन लोगों को हमेशा इंद्र एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब व्रत विधि क्या है वो मैं एक बार आपको संपूर्ण ज्ञान दूंगा। वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखना है, पेज को हमारे फॉलो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर को आपने बढ़ाना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल को फॉलो कर लेना है, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेनी है कि जब भी हम कोई लॉजिकल कोई वीडियो डालें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन वो पहुंच सके। जी, पितरों की मोक्ष प्राप्ति हेतु या 7 पीढ़ी तक पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए इस व्रत का मेन महत्व है। और इस दिन करना क्या चाहिए? सुबह शुद्ध वस्त्र, हमें बुधवार के दिन जो इंद्र एकादशी है, शुद्ध वस्त्र ग्रहण करके शुद्ध सात्विक विचारों के साथ हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा मन, कर्म और वचन से ही संभव होती है। और 4 चीज़ों का त्याग हमें करना चाहिए। वो क्या क्या है? काम, क्रोध, मोह और लाभ को एक तरफ रखकर इस व्रत की शुरुआत की जाती है। भगवान श्री विष्णु श्री हरि के लिए ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का 31 या 51 या 108 बार जाप किया जाता है। वह पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, क्योंकि हाथ में पितृ पर्वत होता है अंगूठे की तरफ से। आपने क्या करना है? एक थाली लेनी है, उसमें थोड़ा जल लेना है। एक थाली लेनी है, उसमें थोड़ा जल, थोड़ा दूध और दूबड़ा और जरा सा आपने उसमें फूल डाल लेने हैं और जल को हाथ में लेकर अंगूठे की तरफ से छोड़ देना और कहना है ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। या कोई और मंत्र अगर आपको आता है, ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अंगूठे की तरफ से आपने उसको जल को छोड़ना है। 2 मंत्र या तीसरा मंत्र जो गायत्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मा उर्वः रुक्मी बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्य मा मृतात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या राम राम 1, राम राम 2 और जल अर्पण करते रहें, क्योंकि लॉजिकल मंत्र यही हैं जिनके द्वारा आप पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं, वह पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। और सौभाग्य की बात है, आप सभी को इंद्र एकादशी व्रत का पहले ही हम ज्ञान दे रहे हैं। आज 10वीं तिथि है, सात्विक भोजन 10वीं तिथि से ही करना शुरू करना है। कल का व्रत रख के संध्या काल में आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। और चावलों का प्रयोग पूजा में तो किया जा सकता है, लेकिन खाने में चावल निषेध है, खाने में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी की इस पूजा के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस व्रत की कथा क्या है, क्योंकि बिना कथा के ये व्रत असंभव है। तो कथा किस प्रकार है कि सतयुग के समय महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था
एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर कष्ट भोग रहे हैं, नरक में रहकर कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने अनेक विद्वान ब्राह्मण मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न में जो बात देखी थी उनको कहा। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप सप्तनिक इंद्र एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा, देखिए शालिग्राम जो है 7 पिंडी पूजन है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उनमें एक पिंडी पूजन है शालिग्राम का। तो शालिग्राम की पूजा व तुलसी आदि चढ़ाकर, शालिग्राम पर तुलसी जो आपने चढ़ानी है उसको आज ही तोड़ लेना है, क्योंकि कल अगर तोड़ते हैं तो वो हमारे लिए पाप की भागीदारी बनते हैं हम सब। कल के दिन तुलसी के पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए, आज ही तोड़ लेने चाहिए। और कल के दिन जल ना चढ़ाकर तुलसी के जो हमारे वृक्ष हैं उनमें हमें क्या दीपक लगाना है। और पुराने बुजुर्गों के द्वारा दी गई संजीवनी बूटी भी ये माँ तुलसी ही है। तो शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाकर ब्राह्मण को भोजन कराकर वह जो भी यथाशक्त दक्षिणा आप देना चाहते हैं दक्षिणा दें, उनका आशीर्वाद लें और आपके माता पिता को स्वर्ग की तरफ, वो राजा को जो ब्राह्मणों ने बताया कि आपके माता पिता स्वर्ग की तरफ चले जाएंगे। तब राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सप्तनिक विधि पूर्वक इंद्र एकादशी का व्रत किया। वह रात्रि में जब वो सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे राजन, व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंद्र एकादशी के व्रत की महत्वता बढ़ी है। जब ऋषि मुनियों के द्वारा इन व्रतों का महत्व बताया गया है तो राजाओं महाराजाओं ने भी इन व्रत को कर अपने जीवन को उद्धार की तरफ ले जाकर अपने जीवन को उत्तीर्ण किया है। वह अपने बुजुर्गों को वैतरणी नदी में तराया है। अपने बुजुर्गों को, जो उनकी आत्माएं वैतरणी में तैरना चाहती थी, उनको तराया है। गंगा जल में आपने सुबह जब स्नान करना है, गंगा जल डालना है जल में नहाते समय। स्नान करने के बाद ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। फलाहार दिन में आप कर सकते हैं या संध्या काल में एक समय फलाहार खा सकते हैं। और क्यों एकादशी रखी जाती है उसके पीछे रीजन है, चंद्र पूर्ण कलाओं पर होता है एकादशी तिथि। हमारे भारतवर्ष में चंद्रमा का दिन है, तो उस दिन अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खाता तो हमारे शरीर की 50% जो एनर्जी होती है रोग से लड़ने की, वो लगभग 90% तक बढ़ जाती है। और पूजा पाठ हमारे साथ एक वातावरण जोड़ देते हैं जो दिखता नहीं लेकिन कार्य जरूर करता है। चलिए, इसी के साथ अपने व्रत को जरूर करना है आपने कल। और कल के व्रत के इसको पाठक स्टूडेंट भी रख सकते हैं, गृहस्थ भी रख सकते हैं, वैष्णव भी रख सकते हैं। वह जो भी सनातनी व्यक्ति हैं वो इस व्रत को जरूर करें। हिंदू व्यक्ति को एकादशी व्रत रखना चाहिए अपने बुजुर्गों को नरक लोक से स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिए। चलिए, इसी के साथ आपने हमारे पेज को फॉलो करना है। दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे, मैं आशा करता हूं। वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी ने हमारे साथ जुड़े रहना है। जय श्री राम, जय माता की। और इस चैनल को अपना प्यार देना है। कम से कम 10 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर आपने इस चैनल के साथ जोड़ने हैं, व्यूज़ देने हैं। प्रति घंटे आपने इस वीडियो को देखना है, बिना स्किप करें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपने देखना है। जय श्री राम, जय माता।